वाह आ, वेलकम बैक रॉकर्स। आज हम देखेंगे लिंक ईट लव किल सीरीज का 9th एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ली युगेन का भाई नहीं है बल्कि वो युगेन की बहन का कातिल है और ये सच्चाई सभी को पता चल चुकी है। रेस्टोरेंट में आते वक्त डाह्युन फिसल गई थी और पुलिस ऑफिसर जे ने उसको पकड़ लिया था और इन्हें इस तरह देखकर गेहून बड़ा ही जेलस फील करने लगा था, लेकिन वो उल्टा डाह्युन को डांटने लगा था कि तुम काम पर देर से क्यों आए, ये प्यार नहीं तो और क्या है। ये सोचकर डाह्युन बड़ी स्माइल करने लगती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि डाह्युन अपना काम खत्म करके घर लौट आई होती है और तब युगेन उसको कॉल करती है। डाह्युन कहती है कि आप वहाँ अकेले रहने के बजाय यहाँ क्यों नहीं आ जाती, माँ और नानी ने बहुत सारा खाना बना के रखा हुआ है और वो आपको डिनर पर बुला रही हैं। लेकिन सिर्फ एक दिन डाह्युन के घर पर खाना खाकर युगेन जान गई है कि डाह्युन की माँ के खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, इसलिए वो कहती है कि कुकिंग करने में मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो खुद एक कुक भी हूँ। फिर युगेन बताती है कि तुम ली के सोशल मीडिया पोस्ट को चेक करो, उसमें ज्यादातर तुम्हारे ही फोटोज हैं। अब डाह्युन उन फोटोज को चेक करने लगती है। उन फोटोज के कैप्शन को देखकर डाह्युन रियलाइज करती है कि ली ने वो सारे फोटोज इसी एरिया में लिए हैं, मतलब ली बचपन से यहाँ पर रहता है और शायद मेरा क्लासमेट भी होगा। अब डाह्युन तुरंत गेहून को कॉल करके ये सारी बातें बताती है। वो डाह्युन के पास पहुंचता है तो डाह्युन बताती है कि ली इसी एरिया के स्कूल में पढ़ता था, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है। पर गेहून को ठीक से कुछ भी याद नहीं आता। अब दोनों गेहून के घर जाते हैं। गेहून डाह्युन के लिए पानी लेके आता है। तब डाह्युन उसका कमरा देख रही होती है। वो एक पुरानी फोटो देख लेती है जिसमें गेहून की बहन येंग के साथ वो खुद खड़ी है। तो क्या मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड एक गेहून की ट्विन सिस्टर है। इतने में गेहून आ ही आता है, लेकिन डाह्युन उससे इस बारे में कुछ नहीं पूछती। फिर उसे घर छोड़ने से पहले गेहून कहता है तुम कॉफी शॉप में वेट करो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर डाह्युन को कोई चीज पकड़ाता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में उस एरिया के पार्क को दिखाते हैं जहाँ पुलिस ऑफिसर जे ली से पूछता है कि तुमने मुझको कॉल करके क्यों बुलाया। लेकिन ली कहता है कि क्या तुम भूल गए कि बचपन में हम बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, क्लास में सब तुम्हें खूनी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा बिल्कुल निर्दोष हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि उन पर यह इल्जाम किसने लगाया था। अब उसकी बातें सुनकर जे बड़ा ही चिढ़ जाता है। दरअसल ली पियानो टीचर चैंग की बात कर रहा है जो जे के पापा हैं। अब कॉफी शॉप में बैठकर डाह्युन देखती है कि गेहून उसको एक एल्बम देकर गया है और एल्बम को देखकर उसे याद आता है कि स्कूल में एक दिन कुछ लड़के उसे और गेहून की बहन को तंग कर रहे थे। तब एन वक्त पर गेहून ने आकर इनको बचाया भी था और क्लास में अक्सर बच्चे गेम खेलते थे जिसमें अपना कोई सीक्रेट एक लेटर में लिखकर एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। इसी गेम के दौरान एक बार गेहून को पुलिस ऑफिसर जे का लेटर मिला। उसमें लिखा हुआ था कि जब येंग खो गई थी उस दिन मेरे पापा के हाथ में खून था और वो उसको धो रहे थे। मुझे लगता है कि उन्होंने येंग का खून किया है। अब उसकी इस नादानी की वजह से उसके पापा चैंग को अरेस्ट कर लिया गया था। फिर गेहून भी अपनी फैमिली के साथ दूसरे एरिया में शिफ्ट हो गया। बचपन में गेहून और जे बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन अब वो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पहचानते। बचपन की ये बातें याद आने पर डाह्युन तुरंत गेहून की तलाश में निकलती है। अब दिखाते हैं कि गेहून भी पार्क में है। वो ली से पूछता है कि तुमने मुझको यहाँ पर क्यों बुलाया, मेरी बहन के बारे में तुम क्या जानते हो। यार गेहून, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले ये बताओ क्या तुम मुझको नहीं पहचानते। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मेरे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन तुम मेरे फ्रेंड नहीं थे। ली कहता है कि तुम्हें अपनी बहन की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, उसे अकेला छोड़कर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चले गए। अगर उसे कुछ हुआ है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अब गेहून उससे लड़ने लगता है कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया, सीधे सीधे बता दो। इतने में जे उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसको भी एक पंच मार देता है। अब जे दोनों को वार्न करता है कि बातचीत करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, अगर इस तरह लड़ते रहे तो दोनों को अरेस्ट कर लूंगा। अब गेहून भी रियलाइज करता है कि जे और कोई नहीं बल्कि उसके बचपन का ही दोस्त है जो उसकी क्लास में पढ़ता था और ये सब उन्हें ली की वजह से पता चलता है। इतने में डाह्युन भी वहां पर आ जाती है। ली कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो, ये हम चारों फ्रेंड्स का रियूनियन है। फिर वो डाह्युन के पास जाकर कहता है क्या तुम्हें बचपन की कुछ याद है। येंग के बारे में तुम वो सब कुछ जानती हो जो मैं जानता हूँ, येंग के लापता होने की जिम्मेदार तुम भी हो। डाह्युन को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या क्या रहा है। गेहून ली को वार्न करता है कि तुम डाह्युन को मत घसीटो, समझे। फिर ली वहां से चला जाता है। उसके बाद गेहून जे से कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुमने तो अपना नाम बदलकर जे रख लिया था, फिर मैं तुम्हें कैसे पहचानता। इस तरह गेहून उससे बात करने लगता है, लेकिन जे उससे ठीक से बात नहीं करता। वो कहता है कि तुम्हारी मदद करने के चक्कर में मैंने अपना बहुत कुछ खो दिया है, इसीलिए तुम पुरानी दोस्ती के नाम पर मुझसे बात करने की कोशिश मत करो और अपने काम से काम रखो। ये कहकर जे चला जाता है। तब रास्ते में वो अपने पापा को देखता है और बहुत ही दुखी फील करता है। जे की वजह से ही उनकी यह हालत हो गई है। अपने पापा को खूनी मानकर उसने गेहून को ये बात लेटर में लिख कर दी थी और इसी वजह से पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था। पर असल में वो बेगुनाह थे और अपनी गलती के लिए ये खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। वो उनको देखकर भी अनदेखा करके चला जाता है। फिर अगले सीन में डाह्युन गेहून से पूछती है कि ली तुमसे क्या कह रहा था, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। गेहून बताता है कि ली मेरी बहन के बारे में कुछ जानता है, लेकिन उसके बारे में बताने के बहाने वो हम सबको धमका रहा है, तुम उसे सीरियसली मत लेना।
फिर डाह्युन नोटिस करती है कि ली के साथ हुई हाथापाई में गेहून के चेहरे पर चोट आ गई है और वो चिल्लाने लगती है कि मैं उस ली को छोड़ूंगी नहीं, उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें मारे, चलो तुम्हारे घाव पर दवा लगा लेती हूँ। ये कहकर वो दवा लगाने लगती है, लेकिन गेहून उसकी आंखों में बहुत देर देख नहीं पाता। वो जरा अनकंफर्टेबल फील करता है और कहता है ली और जे मेरे साथ ही पढ़ते थे, लेकिन मुझे उनका चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं है। आज ली की वजह से मुझे सब कुछ याद आ रहा है। अब डाह्युन खुश होकर पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे बारे में भी कुछ याद आया? नहीं, तुम तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं हो, मुझे सिर्फ ली और जे के बारे में याद आया है। फिर दवा लगाते वक्त गेहून जरा डर रहा होता है और डाह्युन कहती है कि इतने से घाव के लिए डर रहे हो? बचपन में मैं एक बहुत ही ब्रेव लड़के को जानती थी, मुझे उस पर क्रश भी था और अब भी मैं एक ब्रेव लड़के के घाव पर दवा लगा रही हूँ। दोनों के समझ में नहीं आता कि आगे क्या कहना है और वो हंस पड़ते हैं, लेकिन गेहून नहीं जानता कि डाह्युन के बचपन का क्रश वही है। वो पूछता है कि बचपन में तो सब ब्रेव होते हैं, लेकिन बड़ा होकर वो लड़का डरपोक भी हो सकता है, और इस पर दोनों फिर से हंस पड़ते हैं। अब इन दोनों को बहुत करीब बैठे देखकर जिम सोचता है कि लगता है ये दोनों किस करने वाले हैं, अब मैं अंदर जाऊं कि नहीं। इतने में डाह्युन की माँ और नानी उसको देखकर पूछती है तुम अंदर क्या झांक रहे हो? कुछ नहीं आंटी, मैं तो यूं ही देख रहा था, चलो आज मैं आप दोनों को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाता हूँ। और ये कहकर वो उन दोनों को वहां से दूर लेके जाता है। अगले सीन में गेहून फोटो को देख रहा होता है तो डाह्युन कहती है कि ली की बातों पर विश्वास करने के बजाय तुम पियानो टीचर चैंग से क्यों नहीं मिल जाते, वो येंग के बारे में जरूर कुछ बता सकते हैं। यहाँ जे मिंजो से अपने मोबाइल को लाने को कहता है। मिंजो बाहर आकर कहती है तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, ऊपर से तुम्हारे चेहरे पर चोट भी लगी है। ये कहकर वो जे की घाव को टच करने जाती है, लेकिन रुक जाती है। जे उसका हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर रखता है। इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब लगता है कि इनका रिलेशनशिप फिर से शुरू हो गया है। अब गेहूं जे के पापा चैंग से मिलता है और कहता है मुझे पता है आप निर्दोष हैं, आप प्लीज ठीक से सोचकर बताइए कि उस दिन हुआ क्या था। वो बताते हैं कि उस दिन तुम्हारी बहन के पैर में चोट लग गई थी और वो ग्राउंड के बाहर बैठी हुई थी। अगर उस दिन मैं उसको सेफली घर पहुंचा देता तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम कभी नहीं होती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और अपने किसी काम से चला गया। मेरा उस इंसिडेंट में कोई हाथ नहीं था, लेकिन मैंने ऐन वक्त पर उसकी मदद नहीं की, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब उनका जवाब सुनकर गेहून घर लौटा होता है। रास्ते में जे उससे मिलता है और कहता है तुमने मेरे पापा के साथ जो किया वो कम था क्या, तुम फिर यहाँ क्यों आ गए हो? गेहून कहता है कि देखो गुस्सा मत करो और एक बात जान लो कि तुम्हारे पापा निर्दोष हैं। गेहून ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन उस उम्र में मुझको पता नहीं था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसलिए अपने पापा को खूनी समझकर मैंने तुमको लेटर दे दिया था। दरअसल ये सब कुछ मेरी गलती है, लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है और तुम भी मेरे पापा को अकेला छोड़ दो, उन्हें और परेशान मत करो। ये कहकर वो चला जाता है। अब गेहून ली को कॉल करके येंग के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा, पर इस वक्त मैं तुम्हें एक सरप्राइज न्यूज देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पापा के साथ हूँ। अब ये सुनकर गेहून शॉक हो जाता है, क्योंकि कई साल पहले उसके पापा उसे और उसकी माँ को छोड़कर कहीं और चले गए थे। अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं अपने पापा से बात करना चाहता हूँ। पर ली कॉल काट देता है, पर पता लगता है कि ली तो सच कह रहा है, क्योंकि उसके साथ और कोई भी बैठा होता है। अब गेहूं ने सारी बातें डाह्युन को बताता है। मुझे शक है कि उसने मेरे पापा को कहीं बंद करके रखा हुआ है। कुछ देर बात करके दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर गेहूं उस छोटे पापे के साथ खेल रहा होता है जिसे जिम सड़क से उठा के लाया था। तब जिम आकर पूछता है कि तुम दोनों ने किस किया या नहीं। यार तुम दोनों को बचाने के लिए जानते हो मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े, इसके लिए तो मुझको एक स्पेशल अवार्ड मिलना चाहिए। तब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि डाह्युन की माँ और नानी को जिम किसी और जगह ले जा रहा था ताकि वो दोनों डाह्युन और गेहून को किस करते हुए न देखे, लेकिन वहाँ इनकी डांस क्लास की फ्रेंड आ गई और तीनों को वहां से ले गई। फिर उन्होंने जिम से भी डांस करवाया, पर बेचारा जिम डांस के नाम पर न जाने क्या क्या कर रहा था, लेकिन इसके बाद भी उसकी जान नहीं छूटती। डाह्युन की मां ने डिनर में उसको एकदम बेकार खाना खिलाया था। अब ये सब सुनकर गेहून कहता है कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं और डाह्युन तो बैठकर कैजुअली बातें कर रहे थे और अब टाइम वेस्ट मत करो, अपने काम पे लगो। ये कहकर वो बर्तन धोने लगता है। अब यहाँ डाह्युन सोच रही होती है कि चैंग निर्दोष है। ये बात तो गेहून ने ठीक कही, पर मेरे बारे में उसे क्या याद है ये तो उसने बताया नहीं। ये सोचकर वो गेहून को कॉल करती है, लेकिन वो ना तो कॉल को उठाता है और ना ही मैसेजेस के रिप्लाई करता है। आखिर में डाह्युन उसे इंस्टा में मैसेज करती है। अब यहाँ गेहून की हालत देखकर जिम कहता है तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार पड़ने वाले हो, ये काम मैं कर लूंगा, तुम जाकर सो जाओ। अगले दिन डाह्युन देर तक अपने कमरे से नहीं उठती और उसकी माँ चेक करने जाती है, लेकिन नानी कहती है तुम्हें देखकर उसकी टेंशन बढ़ सकती है, इसलिए तुम रुको, मैं जाती हूँ। ये कहकर नानी उसके कमरे में जाती है। वहाँ डाह्युन सोकर उठी भी होती है और बिल्कुल ठीक लगती है। नानी उसके पास जाकर कहती है कि हम दोनों कब से तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे हैं, तुम जवाब क्यों नहीं देती? क्या तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा? बेटी इस तरह हर बात पर घबराना नहीं चाहिए, तुम हिम्मत से काम लो। ये कहकर वो डाह्युन को बाहर लेके आती है और वे मिलकर खाना खाने लगती है। अब डाह्युन बताती है कि ली मेरी क्लास में पढ़ता था और लगता है कि हम दोनों बच्चों ने फ्रेंड्स थे। अब ये सुनकर उसकी माँ को बड़ा गुस्सा आता है कि कोई अपने क्लासमेट के साथ ऐसा करता है क्या।
अगली बार उसने अगर तुम्हें परेशान किया तो मैं सच में उसको मार डालूंगी। फिर डायोन को यूगेन का मैसेज आता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। डायोन उससे मिलने जाती है। यूगेन बहुत ही खुश दिखाई देती है क्योंकि ली पर पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है। पहले तो पुलिस को मेरी बहन के केस में ली के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, लेकिन तुम्हारी कंप्लेंट करने की वजह से अब वो केस री इन्वेस्टिगेट करने जाएंगे। ये सब तुम्हारी मदद की वजह से ही हो रहा है। डायोन कहती है कि अब आपको और टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि पुलिस ली को फॉलो करके सबूत ढूंढ निकालेगी। अब आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। फिर दोनों शॉपिंग के लिए जाती हैं। फिर यूगेन डायोन को ड्रेस खरीद कर देती है। डायोन उसे गले लगाकर कहती है कि आप मुझे अपनी बहन समझेंगी तो मुझको बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर शॉपिंग के बाद दोनों बैठी होती हैं और तब यूगेन पूछ ही लेती है कि तुम्हारे और गेहूं के बीच कुछ चल रहा है क्या? मुझे अपनी दीदी मानती हो तो मुझसे कुछ मत छुपाओ। डायोन कह देती है कि हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन उसे मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है। अरे तुम्हें प्यार करने के लिए और कोई नहीं मिला था क्या? वो हमेशा तुमको डांटता रहता है। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मैं जब भी कोई गलती करती हूँ तभी वो मुझको डांटता है, लेकिन कभी कभी तो गलती ना करने पर भी डांट ही लेता है। वो जरा खड़ूस है लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा है, हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहता है। मुझे तो लगता है कि वो अपनी बहन के बारे में सोचकर बहुत ही परेशान रहता है। हाँ, तुम ठीक ही कहती हो। जिस तरह मैंने अपनी बहन को खो दिया, उस तरह गेहूं ने बचपन में अनजाने में अपनी बहन को खो दिया। उसे डर है कि अगर उसने तुम्हें अपने करीब आने दिया तो वो तुम्हें भी खो देगा और वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। यही उसकी प्रॉब्लम है। यूगेन की बातें सुनकर डायोन समझ जाती है कि गेहूं ऐसा क्यों है। और इसी के साथ दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।